नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना सरायमेर पुलिस ने नफरवांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और जानलेवा हमले वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना तरवा पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। उनके कब्जे से 2 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस बरामद किया है। तो वही थाना दीदारगंज पुलिस ने भी छेड़खानी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर मीडिया से वार्ता करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता वकार पांडे ने कहा, CAG साज की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से लेकर अब तक बीजेपी की सरकार में 12 पत्रकारों की हत्या हुई, 48 पत्रकारों पर शारीरिक हमले हुए, 66 पत्रकारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ या उनकी गिरफ्तारी हुई, हिरासत या जासूसी संबंधी 12 मामले सामने आए। कमेटी अगेंस्ट असॉल्ट ऑन जर्नलिस्ट के अनुसार 2017 से अब तक पत्रकारों के उत्पीड़न के 138 मामले सामने आए। बीजेपी सरकार में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता करना भी गुनाह है। आजमगढ़ के एक पत्रकार जितेंद्र मौर्य पर भी फर्जी FIR दर्ज कर प्रशासन दबाव बनाने का काम कर रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों का लगातार हनन हो रहा है। सरकार तानाशाही पर उतारू है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से स्वतंत्र निष्पक्ष पत्रकारिता की पक्षधर रही है। कांग्रेस पार्टी पत्रकारों के साथ हो रहे अन्याय पर अब चुप नहीं बैठ सकती। पूर्व में भी जब पत्रकारों के साथ अन्याय हुआ, कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष कर पत्रकारों को न्याय दिलाने का कार्य किया है। बीजेपी सरकार में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता करना भी गुनाह हो गया है। जब से बीजेपी की 2017 से सरकार बनी है, अब तक 12 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है, 48 पत्रकारों के साथ शारीरिक हमले हुए हैं। 2017 से अब तक 138 पत्रकारों के उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं। यह साज की रिपोर्ट के अनुसार ये सब आंकड़े ज्ञात हुए हैं। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में पेपर लीक मामले को लेकर के जो मामला पेपर लीक का पत्रकारों ने बलिया में उजागर किया, 3 पत्रकारों को फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। पत्रकार संघ और तमाम लोग लगातार आंदोलनरत रहे। यहाँ तक कि यह लोकतंत्र में विश्वास नहीं करने वाली सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जेल में पत्रकारों से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी जेल प्रशासन ने पत्रकारों से मिलने नहीं दिया, उन्हें वापस कर दिया। कांग्रेस हमेशा स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता की पक्षधर रही है। कांग्रेस पत्रकारों के ऊपर किसी तरह का अन्याय होते नहीं देख सकती है और पत्रकारों की लड़ाई कांग्रेस पुनः लड़ेगी। इसके पूर्व में भी जनपद में पत्रकारों के साथ जब भी अन्याय हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने उस लड़ाई को लड़ा है और उनको न्याय दिलाने का काम किया है। बलिया के पत्रकार चूँकि आजमगढ़ जिले में बंद हैं, इसलिए आजमगढ़ कांग्रेस की और जिम्मेदारी बढ़ जाती है और हम बलिया के पत्रकारों को न्याय दिलाने तक आंदोलन जारी रखेंगे और शीघ्र ही हम बड़े आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के कोयलसा ब्लॉक अंतर्गत जलालपुर महाबलपट्टी पटेल नगर में स्थित पटेल कॉम्प्लेक्स में हाइड्रोपी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय का उद्घाटन समाजसेवी नरसिंह पांडे ने फीता काट कर किया। उद्घाटन समारोह में कारपोरेट प्रेजेंटेशन एवं क्षेत्रीय डिजिटल रोजगार पर चर्चा की गई। चर्चा करते हुए सच्चिदानंद पांडे ने बताया कि इस ऑफिस के खुल जाने से न केवल आम लोगों को सुविधा उपलब्ध होगी, अपितु इसमें जुड़े बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने में सफल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सेवाओं में एक EPS आधार एवं बायोमेट्रिक द्वारा पैसा प्राप्त करना, MATM किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड द्वारा पैसा प्राप्त करना, BBPS अपने या किसी भी मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान एवं इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान, DTH रिचार्ज, गैस सिलेंडर बुकिंग एवं इसका भुगतान, लोन EMI भुगतान एवं सभी प्रकार के सरकार द्वारा स्वीकृत भुगतान करना शामिल है। इस संस्था के संचालन रोहित पांडे विवेकानंद ने आए हुए लोगों का संचालक आभार व्यक्त किया। आइए सुनाते हैं कि सच्चिदानंद पांडे ने क्या कुछ कहा। सर, आपका पूरा नाम? हमारा नाम सच्चिदानंद पांडे। सर, आज आपने हाइड्रो पे टेक्नोलॉजी
प्राइवेट लिमिटेड जी का आज आपने उद्घाटन किया है और काफ़ी डिटेल बताया लोगों को, उपभोक्ताओं को, तो थोड़ा सा आप इसमें बताइए। जी, जैसे ये हाइड्रोपे टेक्नोलॉजीज जो है ये फुल फ्लैज गवर्नमेंट रजिस्टर्ड संस्था है विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर MCA, राइट, कंपनी एक्ट अंडर MCA ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। और हम अभी तक जो है ओवरऑल 3 स्टेट में लाइव है, महाराष्ट्र, दिल्ली और आज यूपी में। यूपी में हमने अपने पैतृक गांव को ही चुना इसके उद्घाटन के लिए। तो हमारा जो टारगेट है, इस कंपनी को हम पैन इंडिया लेवल पे ले जाएंगे और यूपी में ही सिर्फ मान के चलिए 10 लाख प्लस रोजगार हम देंगे। हम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलके भी हम जो है प्रोग्राम रन करने वाले हैं। हमने उनको अपना प्रपोजल वगैरह भेजा हुआ है, जिसके तहत हम गवर्नमेंट के साथ मिलके भी हर एक ग्राम में हम ये रोजगार पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि आप सब इसमें हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि रोजगार सबको चाहिए। ये जनता बताएगी रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, सबको चाहिए। इसीलिए कहीं ना कहीं ये आप देखेंगे पेमेंट सेक्टर सबसे बूमिंग सेक्टर है, चाहे कोरोना हो या कोई भी इशू आए, बट पेमेंट सेक्टर कभी भी जो है वो लॉस में नहीं जाता। क्योंकि पेमेंट्स क्या है, आप दूसरों का पेमेंट निकालते हो, उस पर आपको कमीशन आते हैं। उसको हम बोले तो उस पर आपको पे आउट्स मिलता है, अगर स्टैंडर्ड वर्ड में बोलूँ तो वो पे आउट्स हम आपको रियल टाइम दे रहे हैं। आपने अभी ट्रांजेक्शन किया एज अ रिटेलर, एज अ शॉपकीपर, आपको अभी तुरंत आपको पे आउट मिल जाएगा। तो आप सेफ हैं, सिक्योर हैं और सीमलेस हैं, जो कि हमारा मंत्र है। आप जैसा देखेंगे सेफ, सिक्योर एंड सीमलेस, तो ये हमारा ओवरऑल प्लेटफॉर्म है। इसमें हम गवर्नमेंट सर्विसेज और मर्चेंट सर्विसेज दोनों दे रहे हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज में हम AEPS यानी आधार से पैसे निकालिए, BBPS यानी भारत बिल पे सिस्टम, आप जो बिल पे करते हैं उस पर आपको कमीशंस मिलेंगे 2.5% तक। उसके बाद आपका हो गया मनी ट्रांसफ़र। तो मनी ट्रांसफ़र मतलब आप अपने रिश्तेदारों को, नाथ हित को आप पूरे भारत में कहीं से भी, कहीं भी, किसी भी समय आप पैसे भेज सकते हैं हमारे यहाँ से। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज जिला महिला चिकित्सालय मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने महिला चिकित्सालय के वार्डों में जाकर महिला मरीजों से उनके उपचार से संबंधित जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने चिकित्सकों को निर्देश दिया कि मरीजों को सभी दवाएं अस्पताल से ही दिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती मरीजों को समय समय पर निर्धारित मानक के अनुसार खाना दिया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि चिकित्सालय परिसर को साफ सुथरा एवं स्वच्छ रखा जाए। उन्होंने कहा कि परिसर में कहीं गंदगी न दिखे तथा जगह जगह कूड़ा डालने के लिए डस्टबिन रखी जाए। जिलाधिकारी ने इसके पश्चात जिला मंडलीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने आपातकालीन वार्ड, माइनर OT, ऑपरेशन थिएटर, प्राइवेट वार्ड, ICU वार्ड, सर्जन कक्ष, सेफ हाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने आपातकालीन वार्ड में जाकर मरीजों से दवा, भोजन तथा अन्य प्रकार की समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त किया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ICU वार्ड एवं होमियो डायलिसिस वार्ड में प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से किया जाए। मीडिया भी बड़ी होती है, बड़ा होता है, हम उसको वॉच करते हैं। कहते हैं जब वो आप डायलिसिस कर देंगे तो वो फिर नॉर्मल रेंज में आ जाता है, ड्रॉप हो जाता है। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज जिला महिला चिकित्सालय मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने महिला चिकित्सालय के वार्डों में जाकर महिला मरीजों से उनके उपचार से संबंधित जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने चिकित्सकों को निर्देश दिया कि मरीजों को सभी दवाएं अस्पताल से ही दिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती मरीजों को समय समय पर निर्धारित मानक के अनुसार खाना दिया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि चिकित्सालय परिसर को साफ सुथरा एवं स्वच्छ रखा जाए। उन्होंने कहा कि परिसर में कहीं गंदगी न दिखे तथा जगह जगह कूड़ा डालने के लिए डस्टबिन रखी जाए। जिलाधिकारी ने इसके पश्चात जिला मंडलीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने आपातकालीन वार्ड, माइनर OT, ऑपरेशन थिएटर, प्राइवेट वार्ड, ICU वार्ड, सर्जन कक्ष, सेफ हाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने आपातकालीन वार्ड में जाकर मरीजों से दवा, भोजन तथा अन्य प्रकार की समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त किया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ICU वार्ड एवं होमियो डायलिसिस वार्ड में प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से किया जाए। आज जनपद चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। मुख्य रूप से ये देखा गया कि जो शासन द्वारा यहाँ पे सुविधाएं प्रदान की गई हैं ये अपेक्षित स्तर की हैं कि नहीं, और कोविड के दृष्टिगत जो ऑक्सीजन प्लांट स्थापित थे वो क्रियाशील हैं कि नहीं,
ऑक्सीजन प्लांट दोनों जगहों पे क्रियाशील हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हैं। जो हमने ICCU देखा और डायलिसिस यूनिट देखा वो भी क्रियाशील हैं। कुछ समस्याएं वहाँ पे जो पेशेंट्स थे उन्होंने बताई हैं, उनके शीघ्र निवारण की में कार्रवाई की जाएगी। बाकी कोई ऐसी गंभीर शिकायत या अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है। साफ़ सफाई और मरीजों की उचित देखभाल के निर्देश CMS को दिए। डायलिसिस में सर काफ़ी दिनों से ऐसी ख़राब है, इसको ठीक कराया जा रहा है। उनको बताया गया कि मतलब तत्काल ठीक कराना चाहिए। और सर यहाँ पे आयुष्मान भारत के लिए मरीजों के लिए कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना तो काउंटर है, ना तो कोई यहाँ बैठता है, उनको किसी प्रकार का यहाँ लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, वो यथाशीघ्र करा लिया जाएगा। आयुष्मान भारत तो जो हमारे यहाँ जो यहाँ मरीज आते हैं वो तो ऐसे भी निःशुल्क होता है। हाँ सर, लेकिन तो आयुष्मान भारत से मरीजों को यहाँ कोई वो नहीं होगा। बेसिकली वो हमारे हित की चीज़ है, प्रशासन के हित की चीज़ है कि हमारे अस्पताल को उसके माध्यम से कुछ मिलता रहे, कुछ संसाधन मिलेंगे। जी। क्योंकि आयुष्मान भारत में जो भी मरीज आता है उसकी निःशुल्क इलाज की बात है, वो ऑलरेडी यहाँ पे हो रहा है निःशुल्क। सर यहाँ पे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। अनधिकृत व्यक्ति आए दिन विवाद होता रहता है इन लोगों से। उसकी व्यवस्था दिखवा दी जाएगी और आवश्यकता पड़ेगी तो और भी व्यवस्थाएं करा दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक अजय साहनी के निर्देश पर अपराधियों एवं वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में डॉक्टर संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में शुभम तोदी क्षेत्राधिकारी किराकत व गौरव शर्मा पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना जलालपुर विजय शंकर सिंह वैसोजी प्रभारी आदेश त्यागी व सर्विलांस प्रभारी रामजन्म यादव की संयुक्त टीम के द्वारा कस्बा जलालपुर तथा कस्बा त्रिलोचन में मुखबिर की सूचना पर कबाड़ी के काम करने वालों के यहाँ दबिश देकर अवैध रूप से कटान हेतु रखी गई 34 गाड़ियां और बहुत कुछ बरामद किया है। इस मामले में क्या कुछ कहा SP अजय साहनी जौनपुर ने, सुनिए। तो जौनपुर में पिछले कुछ समय से सूचना आ रही थी कि जलालपुर के पास कुछ एरिया और त्रिलोचन महादेव के आसपास कुछ लोग हैं जो अवैध वाहनों को जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र के, दिल्ली के, बनारस के यहाँ ले आते थे और अवैध रूप से उनको कटान करते थे। ये भी सूचना आई थी कि कुछ अन्य इलीगल वाहन भी थे जिनके द्वारा खरीद कर उसका कटान किया जाता था, जिसकी कोई अनुमति नहीं थी कई स्थानों से। और ये पूरा जो गोरखधंधा चल रहा था, इस पर स्वाट और सर्विलांस की टीम द्वारा रेड की गई है और उस रेड में 34 वाहन बरामद किए गए हैं जो कि कई स्टेट के अलग अलग हैं। साथ ही 38 वाहनों के इंजन बरामद किए गए हैं जिनका मिलान किया जा रहा है कि वाहन कहाँ के हैं, उसके स्वामी कौन थे, यहाँ तक कैसे पहुँचे। और 100 से अधिक वाहनों के कलपुर्जे बरामद किए गए हैं। इस पूरे अभियान में कुल 11 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और इनके पास से ना तो कोई रिकॉर्ड इनके पास मेंटेन था, ना किसी भी तरीके की कोई चीज़ें थी। उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष उसको आज जेल भेजा जा रहा है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करा के और आगे इसकी विस्तृत जांच कराई जा रही है। और संपूर्ण प्रकरण में एक प्रारंभिक जांच इसकी सिटी द्वारा की जा रही है कि ये किस प्रकार से ऐसे ये लोग घटना करते थे और ये कब से ये सारी चीज़ें चल रही थी। कुछ आपराधिक इतिहास है इन लोगों का, इससे पहले इनका जो आपराधिक इतिहास अभी एकत्र किया जा रहा है। अभी तो इनिशियल रेड हुई है, उस रेड में इनके पास से भारी मात्रा में ये सब वाहन बरामद हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 34 तो ऐसे वाहन हैं जो सीधे खड़े थे बरामद हुए हैं। 38 इंजन बरामद हुए हैं 4 पहिया वाहनों के और ये सारे 4 व्हीलर वाहन हैं जितने इनके पास से बरामद हुए हैं। 100 से ज़्यादा के कलपुर्जे बरामद हुए हैं। पूछताछ में इनके पास किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया कि कहाँ से वाहन लेते थे, किस प्रकार के वाहन लेते थे, ना ही RTO की किसी प्रकार की इनके पास वाहन काटने की अनुमति पाई गई है। इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन में RTO की लोगों को भी शामिल करके जाँच इसको आगे बढ़ाएगी। आजमगढ़ में आज अप्रेंटिसशिप मेले एवं रोजगार मेले का आयोजन क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय आजमगढ़, राजकीय ITI आजमगढ़ एवं कौशल विकास आजमगढ़ के संयुक्त प्रयास से किया गया। मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह के द्वारा किया गया। मेले में विशिष्ट अतिथि मुख्य आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ विजय विश्वास पंत एवं संयुक्त विकास आयुक्त PN वर्मा रहे। मंडलायुक्त ने बेरोजगार अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि परंपरा से हटकर जॉब सीकर ही न बने बल्कि जॉब प्रदाता बने। निरीक्षण के दौरान आयुक्त महोदय के द्वारा नियोजकों को आवश्यक निर्देश दिए गए। मेले में कुल 19 नियोजकों ने प्रतिभाग किया जिनके द्वारा अप्रेंटिस हेतु 80 तथा रोजगार के लिए 60 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। साक्षात्कार में कुल 553 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए।
आजमगढ़ जिले में आज़ादी का अमृत महोत्सव 18 अप्रैल से ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किया जा रहा है। स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ स्थानीय विधायक द्वारा किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव का मुख्य उद्देश्य इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर अन्य सभी विभाग की मदद से भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से जो भी योजनाएं व कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन्हें जन जन तक ले जाना हम सभी का प्रमुख कर्तव्य है और इस संकल्प को हम सब एक साथ मिलकर गंभीरता व संवेदनशीलता के साथ पूरा भी कर रहे हैं, जिससे आम जनमानस का लाभ हो रहा है। यह कहना है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी का। सीएमओ ने कहा कि इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 22 तारीख को ठेकमा, मेहनगर, सठिया और 23 अप्रैल को मोहम्मदपुर अहिरौला मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूछताछ एवं कोविड-19 हेल्प डेस्क, पंजीकरण स्टॉल, टीबी उन्मूलन से संबंधित स्टॉल, कुष्ठ निवारण केंद्र, कोविड-19 वैक्सीनेशन, नियमित टीकाकरण, गर्भवती माताओं का परीक्षण, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, परिवार कल्याण, नेत्र परीक्षण, संचारी रोग जैसे मलेरिया, डेंगू इत्यादि गैर संचारी रोग, टेली कंसल्टेंसी, दवा वितरण केंद्र से संबंधित प्रमुख स्टॉल लगाए गए। साथ ही अन्य विभाग जैसे ICDS विभाग से संबंधित स्टॉल, पंचायती राज विभाग से संबंधित स्टॉल, फूड सेफ्टी विभाग, शिक्षा विभाग एवं NRLM एवं दिव्यांग कल्याण विभाग से संबंधित स्टॉल लगाए जा रहे हैं। आजमगढ़ कोतवाली क्षेत्र के बंसी बाजार में धार्मिक स्थल के समीप देसी शराब का ठेका खुलने को लेकर लोग सड़क पर आ गए। महिलाएं लाठी लेकर मौके पर पहुंच गई। लोगों में इतना आक्रोश था कि ठेका खुलने से पहले वहां तोड़फोड़ चालू कर दिए। किसी तरह पुलिस के पहुंचने पर और स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद लोग माने। हालांकि लोग अड़े हुए थे कि यहाँ पर वो शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे। महिलाओं का कहना था कि गांव के बगल में ही रास्ते में नया ठेका खोला जा रहा है। पहले रफ़ीपुर बाजार में था, अब यहाँ पर लाया जा रहा है। गांव में बहू बेटी है जिनका आना जाना दुश्वार हो जाएगा। धार्मिक स्थल भी है, यहाँ मूर्ति की स्थापना भी होती है, आगे चलकर दिक्कत होगी। कुल मिलाकर ग्रामीण किसी भी कीमत में वहाँ नया ठेका खोलने को राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि किसी कीमत पर वह शराब का ठेका नहीं खोलने देंगे। अगर खुलेगा तो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम आपका है? आपका चौहाड़ी। कौन गांव में रहे वाला हो? उकड़ौरा में, उकड़ौरा बंसी बाजार में। अच्छा, क्या मामला कि यहाँ लोगों ने बवाल के लिए? यहाँ बवाल कैले हैं कि यहाँ ठेका खुला था सरफखाना, तो सरफखाना यहाँ मंजूर नहीं है कि सरफखाना खुलने के। यहाँ बहन बेटी है, यहाँ गांव है, गांव में भीतर हल करके ठेका खोलत हम, ठेका यहाँ खोले नहीं देंगे। जबरदस्ती से ठेका खोलत हम। तबेर है सबेर है, एजू रोड है भी रोड है, गांव में हल करके ठेका खोलत हम ठेका खुले ना देंगे। यहाँ हमार रहे वाला है, बच्चा है, सयान है, छोट है, बड़े लड़की है, बाहर भीतर निकलत थी, यहाँ ठेका ना खुले देंगे। विरोध कर दो लोग? हाँ, विरोध करते हैं। हमके यहाँ विरोध है, यहाँ ठेका खोलना नहीं चाहिए। आपका क्या नाम है? इंद्रावती। कहाँ के रहे वाला है? बंसी बाजार उकड़ौरा का। क्या मामला कि यहाँ आप लोग विरोध कर रहे हैं? क्या मामला? यहाँ का सोचते हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, ये दारू के ठेका नहीं खुल सका। हाँ। कौन खोल रहा है ठेका यहाँ पे? आदो केहू है। अच्छा, खोलने जा रहा है। तो आप लोग विरोध कर रही हैं? हाँ। क्या कर रही है बताइए? इसको यहाँ हम चाहते हैं कि ठेका का दुकान नहीं खुले है। अच्छा, यहाँ गांव पूरा है, बहन बेटी है, धी पतो है, रात बिरात सब होता जाता है। गांव का रोड है, यहाँ मूर्ति बैठती है, मंदिर। विरोध कर रहे हैं इसका? हाँ, आप लोग विरोध करते हैं, यहाँ ना खुले। क्या नाम आपका है? राजेंद्र भगत। कौन सा गांव है? पतरी भगत मार्केट उकड़ौरा। और ये किस चीज़ का आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या है ये? बगल में शराब की दुकान खुल रही है और ये मोहल्ला जो है धार्मिक है, ज़्यादा से लोग पुजारी हैं और मंदिर है बगल में, क्या नाम से ये मूर्ति बैठती है। हाँ, तो इसी का आप लोग विरोध कर रहे हैं? हाँ, इससे ज़्यादा आगे चल के दिक्कत होगी। हाँ, भविष्य में लड़के सब खराब होंगे, शीशियाँ सूंघने लगेंगे, सबकी लतें खराब हो जाएंगी। अच्छा, इससे पहले वो ठेका कहाँ था? ये बगल में पड़ता है वो दारी क्षेत्र एक। हाँ, वो सीमान में था और उसे उठा करके ये बीच बस्ती में ला दी। हाँ, इसलिए विरोध है। कौन ठेकेदार है कौन? और सुन रहे हैं कि कोई पप्पू नाम का आदमी है जो ठेका लिया है। अच्छा। हाँ, इसका आप लोग पूरा विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। जहाँ नहीं चाहिए। नहीं। हाँ। आज जनपद विकासखंड पलहनी, बिलरियागंज, जहानागंज एवं कोयलसा में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले में समस्त संबंधित विभागों द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया।
पलानी ब्लॉक में मिशन शक्ति 4.0 के अंतर्गत स्वावलंबन कैंप का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत समस्त विभागों कैंप लगाकर योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। महिला कल्याण विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर, महिला शक्ति केंद्र योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर सूचना विभाग आजमगढ़ द्वारा महिलाओं के स्वावलंबन, सुरक्षा एवं आत्मसम्मान के संबंध में जागरूकता हेतु शासन द्वारा प्रेषित की गई मिशन शक्ति का पंपलेट आमजन एवं महिलाओं को वितरित किया गया। आजमगढ़ में शिव मंदिर सेवा समिति व श्री दीनानाथ परमार्थ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आरटीओ ऑफिस से सटे शिव मंदिर घोरट पर 9 दिवसीय नारायण महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ गुरुवार को किया गया। शिव मंदिर पर श्री गणेश गौरी कलश पूजन यज्ञाचार्य पंडित आलोक चौबे, विंध्याचल त्रिपाठी, संत ऋषिकेश जी महाराज, वृंदावन धाम से पधारे राष्ट्रीय कथावाचक श्री शिवानंद जी महाराज आदि मर्मज्ञ की देख में संपन्न हुआ। हरबंसपुर स्थित तमसर तट पर कन्याओं ने कलश में जल भरकर हरबंसपुर आरटीओ ऑफिस खोरट मुंडा होते हुए एक स्थल पर पहुंची। इसमें आगे आगे हाथी घोड़ा घंटा घड़ियाल चल रहा था तो पीछे 108 कन्याएं सर पर कलश लेकर चल रही थी। इस दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिभाव में सरोबार रहा। मुख्य यजमान पंडित कमलेश तिवारी ने बताया कि आजमगढ़ जनपद का पौराणिक व ऐतिहासिक महत्व है। आजमगढ़ धरती ऋषि मुनियों की धरती है। 9 दिवसीय श्री नारायण महायज्ञ व श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से सुख शांति और समृद्धि की कामना की जाएगी। दिन में जहां 9 दिन तक महायज्ञ होगा, वहीं संध्या बेला पर श्रीमद् भागवत रस में श्रद्धालु गोता लगाएंगे। कमलेश तिवारी ने आम जनमानस से अपील किया कि अधिक से अधिक संख्या में ऐसे पुनीत महायज्ञ व भागवत कथा पर पधार कर पुनीत के भागी बने। विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला में आज युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा विकासखंड पलानी, चाहनागंज में विलयगंज में मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल किट, फुटबॉल 4 अदद, वॉलीबॉल 5, वॉलीबॉल नेट 1, एयर पंप 1 अदद, स्कीपिंग रोप 4, केवल महिला मंगल दल हित चेस्ट एक्सपेंडर 2 अदद, केवल युवक मंगल दल हित का वितरण किया गया। विकासखंड पलानी में मेले के मुख्य अतिथि अखिलेश कुमार मिश्रा, गुरु सदस्य प्रदेश कार्य समिति भाजपा उत्तर प्रदेश द्वारा 9 युवक एवं 2 महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री का वितरण किया गया। विकासखंड जहानागंज में मेले के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख रमेश कनौजिया द्वारा 15 युवक एवं 11 महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री का वितरण किया गया। विकासखंड बिलरियागंज में पूर्व विधायक सगड़ी बंदा सिंह एवं खंड विकास अधिकारी डॉक्टर आराधना त्रिपाठी द्वारा 22 युवक एवं 14 महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री का वितरण किया गया।